हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में। बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को नॉलेज है कि इस चैनल पे हम लोग लेके आते हैं आपके लिए डेली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसके अंदर हम लोग आपको अवेयर करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम आप अपने स्कूल के साथ साथ दे सकते हो। उन एग्जाम्स के बेनिफिट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी देना चाहता हूं कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज कि आप इस एग्जाम के थ्रू कहां पहुंच सकते हो, जहां पहुंचने का बहुत सारे लोगों का सपना होता है। वहां आप एक बहुत छोटी सी एज में इस एग्जाम को देने के बाद एक ड्रीम क्रिएट कर सकते हो कि हाँ, मैं वहां भी पहुंच सकता हूं। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। आज हम डिस्कस करेंगे फुल ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट IOM। बच्चों, IOM कराता कौन है। जैसा आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोस में यूनिफाइड काउंसिल के बारे में बताया, HBCSC के बारे में बताया, वैसा ही एक फाउंडेशन होता है सिल्वर जोन फाउंडेशन, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अब सिल्वर जोन और भी कौन कौन से एग्जाम कराता है, IOS, IRAO, बहुत सारी अच्छी अच्छी एग्जाम्स कराता है। उन सबके वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आए तो। IOM की बच्चों फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स। अब बच्चे बोलेंगे कि सर IMO होता है। IMO बच्चों अलग होता है। IMO कौन कौन कराता है वो भी मैं आपको सब बता चुका हूं। IMO गवर्नमेंट वाले भी होते हैं, प्राइवेट फाउंडेशन भी कराते हैं। आज तो हम डिस्कस करेंगे IOM के बारे में। IOM पता लग ही गया आप लोगों को कि क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स। अब बच्चों, IOM क्या होता है, एक एजुकेशनल इवेंट होता है फॉर आपके मैथ्स के एंथुसियाज्म को ये बढ़ाता है। अब बच्चों, इसको देने के बेनिफिट्स क्या है कि आपको अपने आप को पता लगेगा कि आप नेशनल लेवल पे कहां स्टैंड करते हो। बिकॉज सिल्वर जोन फाउंडेशन ऑल ओवर द नेशन इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। उन सभी के बीच में आपको पता लगेगा कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, आप अपने आप को कहां स्टैंड करते हो इस एग्जाम में। और बच्चों, जैसा कुछ बच्चों को एग्जाम फियर होता है कि उन्होंने नेशनल लेवल एग्जाम्स कभी दिए ही नहीं होते, तो एकदम से जब वो जेई वगैरह के एग्जाम देने जाते हैं तो उनमें थोड़ा सा फियर होता है। तो उसी फियर को दूर करने के लिए आपको ये एग्जाम्स देने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स आगे क्रैक करना चाहते हो तो आपको शुरू से ही इन एग्जाम्स को देने की आदत डालनी होगी। बिकॉज इन एग्जाम के थ्रू आप अपनी मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ा सकते हो। बच्चों, उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब बच्चों, सिलेबस के अलावा अब पार्ट ऑफ द टेस्ट पेपर इज बेस्ड ऑन एप्लाइड मैथमेटिक्स। मतलब आपके लिए जो एप्लीकेशन मैथमेटिक्स होती है, लॉजिकल मैथमेटिक्स होती है, वो भी इस पेपर में पूछी जाती है। और भी इसके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे हम। अब बच्चों, इसके लिए एलिजिबल कौन है, जैसा मैंने आपको UIMO, IMO सबके लिए एलिजिबिलिटी बताई। इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है बच्चों, फर्स्ट से लेके 12th तक के बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और अलग अलग क्राइटेरिया बने होते हैं इसमें कि ये वाला ग्रुप अलग, ये वाला ग्रुप अलग, उसी के थ्रू आपको जज किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब ये एग्जाम कितने लेवल में होता है सर, ये एग्जाम 3 लेवल में कंडक्ट किया जाता है बच्चों, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अब बच्चों, लेवल 1 के लिए फर्स्ट से लेके 12th तक के सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं लेवल 1 देने के लिए। हर क्लास के अलग अलग पेपर आता है। अब बच्चों, लेवल 1 के बाद टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लिए जाते हैं लेवल 2 के लिए। उसके बाद लेवल 3 कंडक्ट किया जाता है। यहां पर लेवल 1 भी देख लेते हैं हम। लेवल 1 में क्या होते हैं, फर्स्ट से लेके 12th तक एलिजिबल होते हैं सारे बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए। लेकिन बच्चों, क्या हुआ, इस पैंडेमिक के दौरान लास्ट ईयर केवल और केवल लेवल 1 ही कंडक्ट कराया गया। बिकॉज आपके लिए, आपको भी पता है कि कितनी हम किस दौर से गुजरे हैं, तो उसके बीच लेवल 2 लेवल 3 कंडक्ट कराना एक इम्पॉसिबल थिंग थी।
सो इस ईयर भी बच्चों सिल्वर जोन ने यही डिसाइड किया है कि हम ओनली एक लेवल 1 ही एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। इस साल भी लेवल 2 और लेवल 3 नहीं होने वाले। लास्ट ईयर भी लेवल 2 लेवल 3 नहीं हो पाए थे, लेवल 1 के बेस पे ही मार्क्स और सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो आई होप नेक्स्ट ईयर हम लेवल 2 एंड 3 के लिए भी इमेजिन कर पाए कि हाँ वो तो होंगे ही होंगे, और मतलब फुली ऑन मतलब लेवल 2 लेवल 3 कराने के सिल्वर जोन पक्ष में है नेक्स्ट ईयर। सो उसके थ्रू लेवल 3 के थ्रू आप कहां पहुंच सकते हो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो बच्चों लेवल 1 आपने समझ लिया कि लेवल 1 कौन कौन एलिजिबल होता है, क्लास 1 से लेके 12 तक के लिए। लेवल 2 में टॉप 10% स्टूडेंट जो होते हैं लेवल 1 के, उनके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि वो ही क्या दे सकते हैं, ओनली लेवल 2 दे सकते हैं। अब बच्चों उसके बाद पेपर का जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब पेपर का जो डिवाइडेशन है वो कैसे हुआ है, देखो 100 मार्क्स टोटल होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं और थर्ड टू 12th क्लास के लिए 50 मिनट्स मिलते हैं। ये 11th 9 टू 12th के लिए पेपर में 60 मिनट्स मिलते हैं। यहां पर ये सिल्वर जोन की तरफ से इंफॉर्मेशन 50 मिनट्स दे रखी है, बट इट विल बी 60 मिनट्स, ठीक है। तो यहां पे क्लास 3 टू 5 के लिए 30 मार्क्स का मतलब 30 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट एंड 2 के लिए 25 क्वेश्चंस आते हैं। 6 टू 8 के लिए बच्चों 35 क्वेश्चंस आते हैं और 9 टू 12 के लिए 40 क्वेश्चंस आते हैं। अब बच्चों पेपर का जो डिवाइडेशन है वो 3 पार्ट में किया गया है। पहला पार्ट होता है मैथमेटिक्स, तीसरा पार्ट होता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, और थर्ड पार्ट होता है अचीवर्स जोन या फिर हम कह सकते हैं स्कॉलर्स जोन। तो बच्चों आपको समझ आया कि तीनों पार्ट में डिवाइडेशन कैसे है, कि सबसे पहले आपको जो स्कूल लेवल की थोड़ी मैथमेटिक्स है उससे अबव जाके कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मतलब अगर मैं आपको कह सकूं तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक की जाती है कि आप किस लेवल का सोच सकते हो एट दैट टाइम, आप पेपर एग्जाम में आपकी थिंकिंग क्या चलती है, तो वो भी आप यहां से जज कर लेते हैं वो लोग। स्कॉलर्स जोन में वो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बच्चों आपके सामने पुट अप करते हैं। अब बच्चों इस पेपर का जो मीडियम होता है वो ओनली इंग्लिश होता है, हिंदी मीडियम या फिर और कोई मीडियम के बच्चे इस पेपर को नहीं दे सकते। सो ये एग्जाम में थोड़ा सा एक है कि आपको एक ही क्या मिलेगा, लैंग्वेज में पेपर मिलेगा, ठीक है। सो यहां पर एक इंफॉर्मेशन साइट के थ्रू और दी गई थी कि द ओलंपियाड इज कंडक्टेड एनुअली ऑन 2 डेट्स। जैसा यूनिफाइड भी कैसे कराता है, 2 डेट्स देता है स्कूल को। सो यहां पर 2020 एंड 21-22 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी किए गए। अब बच्चों क्या होता था ना, पहले मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करता हूं। पहले बच्चों क्या हुआ करता था कि आप इस एग्जाम को केवल और केवल स्कूल के थ्रू ही दे सकते थे। अभी भी यही पोजीशन है कि आप स्कूल के थ्रू ही दे सकते हो, लेकिन पहले क्या करना होता था आपको कि स्कूल जाना पड़ता था, स्कूल के थ्रू आप फॉर्म सबमिट करते थे। अभी ये क्या किया है कि अभी स्कूल आपसे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है सारी, और उसको सिल्वर जोन को सेंड कर दिया जाता है। तो यहां पर बच्चों इस एग्जाम की एक खासियत है कि आप इसको केवल और केवल स्कूल के थ्रू ही फिलअप कर सकते हो। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करना है तो आपको अपने स्कूल में बताना होगा कि हमें ये एग्जाम फिल करना है। फिर मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ सिल्वर जोन के होते हैं कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर स्कूल हमें देगा तो वो उस स्कूल को सेंटर अलॉट करके और एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं। तो इस एग्जाम को अगर आपको देना है तो आपको कहां बात करनी होगी, अपने स्कूल में। वो इंफॉर्मेशन लेंगे कहां से, सिल्वर जोन से, और देन आगे प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। ईच डेट्स ऑफ एग्जाम हैज अ सेपरेट क्वेश्चन पेपर। जो 2 डेट्स होती हैं उनके लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, और प्रैक्टिस के लिए आपको सैंपल पेपर मिल जाते हैं। और आपके लिए बता दे रहा हूं मैं कि जो एग्जाम डेट्स हैं नेक्स्ट ईयर्स के लिए वो है जनवरी 2022। तो ये एस्टिमेशन डेट्स है, ठीक है। सो अब बच्चों रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आईएमओ के स्कूल में सेंड किए जाते हैं और स्कूल के थ्रू इसको रजिस्टर किया जाता है। अब जो टेस्ट पेपर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के लिए 25 क्वेश्चंस होते हैं 40 मिनट्स के, ऐसी 30 क्वेश्चन 35 और 40 क्वेश्चंस होते हैं 9 टू 12 तक के 60 मिनट्स के लिए, ठीक है। और पहले क्या होता ना बच्चों कि इस एग्जाम को ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता था स्कूल प्रीमिसेस में, लेकिन लास्ट ईयर पैंडेमिक के दौरान इस एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया, ठीक है। और अभी भी टेंटेटिव डेट्स क्या हैं, जैन और फेब 2021-22 हैं।
दिसंबर भी अगर स्कूल अगर खुलते हैं तो ये एग्जाम दिसंबर में भी कंडक्ट हो सकती है। ठीक है बच्चों, टेस्ट पेपर के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों मेन थिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। सो बच्चों अवार्ड्स के बारे में हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट रैंकर होता है, द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपियाड रैंक होल्डर ऑफ ईच क्लास विल बी अवॉर्डेड विद अ कैश प्राइज ऑफ 7,500। अब बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेवल 2 और लेवल 3 कंडक्ट इस साल नहीं हो रहे, तो ये केवल और केवल परफॉर्मा इस साल के लिए आया, ऐसा नहीं है हर साल सेम होता है। ये इस साल के लिए उन्होंने रिलीज किया है कि इस साल जो फर्स्ट रैंकर होगा ईच क्लास का फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया उसको मिलेगा 7,500 का कैश प्राइज। जो सेकंड इंटरनेशनल ओलंपियाड रैंक होल्डर होगा उसको मिलेगा 5,000, थर्ड को मिलेगा 2,500 और बाकी को मिलेगा मेडल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, अब जोनल रैंकर और होते हैं, जैसे क्या होता है ना कि जोन्स बनाए होते हैं नॉर्थ इंडिया, तो जो जोनल रैंकर होता है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विल बी गिवन एज अ मेडल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, सो बच्चों अब हम रिवील करने जा रहे हैं हमारा सरप्राइज, दैट इज दिस नासा। तो बच्चों आप इस एग्जाम के थ्रू जा सकते हो नासा, आपका कर सकते हो ड्रीम पूरा, बिकॉज हर बच्चे का ड्रीम होता है कि जो साइंस में इंटरेस्ट रखता है कि मुझे तो नासा जाना है। तो नासा जाने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं कि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करो और आपको बनना है फर्स्ट और सेकंड रैंकर, बिकॉज टॉप 2 स्टूडेंट्स ऑफ IMO, IOM, ओलंपियाड एंड टॉप 2 स्टूडेंट्स ऑफ IOS of third level participant being sent for educational excursion to NASA। मतलब उनके लिए ट्रिप लगाई जाती है पूरी नासा की। तो बच्चों इस साल तो ये नहीं हो पा रहा है, बट आई होप नेक्स्ट ईयर इट विल बी पॉसिबल, बिकॉज 2019 तक स्टूडेंट्स की ट्रिप हुई थी नासा, और अब हम होप करते हैं कि 2022-23 वाला जो एग्जाम होगा उसमें आप लोग जा सकते हो नासा। तो होप रखिए आप लोगों के लिए एग्जाम बहुत ही अच्छा है। तो आई होप आप सारी इंफॉर्मेशन समझ गए होंगे। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। सो थैंक यू।